आज मैं आपको टाइम सीरीज में स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये पढ़ाने वाला हूँ। और ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता ही है। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम में क्या दिया रहेगा, तो ये बोला रहेगा आपको कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड प्लॉट द डेटा एंड ट्रेंड लाइन ऑन ग्राफ, हेंस एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर द ईयर 2007। और यहाँ पे आपको कुछ ईयर्स दिए रहेंगे और ये प्रोडक्शन या सेल्स कुछ भी दिया रहेगा। तो अभी क्या करना है, इसको अभी सॉल्यूशन करना है। तो इस सॉल्यूशन के लिए हमें फॉर्मूले कौन से लगेंगे, तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, दो मतलब टोटल तीन है। फर्स्ट है बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। ए इज इक्वल टू वाई बार। अभी वाई बार कैसे फाइंड आउट होता है, तो इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। उसके बाद हमें जो फॉर्मूला यूज करना है ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये तीन फॉर्मूले हमें यूज करने हैं और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो एज इट इज कॉपी करना है यहाँ पे। ओके, जो ईयर दिए वो ईयर लिखने हैं। ईयर कॉपी किया, उसके बाद प्रोडक्शन को कॉपी करना है 14, 15, 17, 16, 17, उसके बाद है 20 और 23। ओके, तो हमने ये प्रोडक्शन भी कॉपी कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्शन है यही हमारा क्या रहता है, वाई। ओके, वाई क्या है, प्रोडक्शन है, वही हमारा वाई है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो हमें सॉल्यूशन करने के लिए कितने कॉलम्स बनाने हैं ये डिपेंड करता है हमारे फॉर्मूले पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या क्या है, देखो समेशन किसका चाहिए, एक्स वाई, तो इसलिए हमने ये एक्स वाई का कॉलम बनाया है। उसके बाद समेशन किसका है, एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया है। उसके बाद एक्स, ओके, एक्स का कॉलम बनाया है। तो हमें फॉर्मूले में जितना चाहिए वो सब यहाँ पे कॉलम्स बनेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले में हम देखेंगे तो समेशन किसका है, वाई का। तो वाई ऑलरेडी हमें दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये जो रहता है प्रोडक्शन से, वही हमारा वाई रहता है। ओके, तो अभी हमें ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। तो एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें जो ये ईयर्स दिए हैं इसमें मिडल ईयर कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ईयर्स है। इसमें हमें मिडल ईयर लेना है। मिडल मतलब अगर हम देखेंगे तो ये 3 ईयर्स हो गए और ये नीचे 3 ईयर्स, बीच में ये बचा हो क्या, मिडल ईयर। तो मिडल ईयर क्या है, 2002। अभी हमें क्या करना है, 99 मतलब ये जो ईयर्स है उसमें से हमने मिडल ईयर कौन सा निकाला है, 2002। ये माइनस करना है ये सभी ईयर्स में से। तो अगर हम माइनस करेंगे तो देखो फर्स्ट ईयर क्या है, 1999। ओके, फर्स्ट ईयर है 1999, उसको हमें माइनस करना है उसमें से 2002। तो इसका आंसर आता है -3। सेम 2000 में से अगर हम 2002 माइनस करेंगे तो 2 -2, 2001 -2002, इसका आता है -1। 2002 -2002 0, 2003 -2002 1, 2004 -2002 2, 2005 -2002 3। ओके, तो इस तरह से आपको ये x फाइंड आउट किया है। तो x के लिए मैंने क्या किया, मिडल ईयर चेक किया कहाँ पे, तो मिडल ईयर कौन सा है, 2002। तो हमें ये मिडल ईयर सभी ईयर में से माइनस करना है, मतलब 99 फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 99 माइनस मिडल ईयर कौन सा है, 2002। उसके बाद 2000 माइनस 2002, मतलब हमें सभी ईयर में से ये 2002 जो मिडल ईयर है वो माइनस करना है। ओके, तो ये इस तरह से आपको लिखना नहीं है, मैंने खाली आपको समझने के लिए यहाँ पे वो लिखा है।
सो हमें x मिला। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स हमारा जो x है उसका स्क्वायर बनाना है। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, एक्स वाई। एक्स वाई मीन्स हमारा जो x का कॉलम है मल्टीप्लाई ये y का कॉलम। तो फर्स्ट 14 मल्टीप्लाई -3 तो -42, ओके -42। उसके बाद 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30 मतलब -30, -1 इंटू 17 -17, 0 इंटू 16 0, 17 मल्टीप्लाई 1 17, 20 मल्टीप्लाई 2 40, 23 मल्टीप्लाई 3 69। ओके, तो इस तरह से हमने ये सब 3 कॉलम फाइंड आउट किए हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, इन सबका समेशन करना है। तो फर्स्ट हम y का समेशन करेंगे। समेशन मतलब टोटल करना है, 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस, तो इसका आता है 122। ओके, इसका आता है 122। उसके बाद हमें x का समेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो x का तो समेशन नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर का हमें समेशन चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का समेशन मतलब इसका एक्स स्क्वायर का समेशन करेंगे 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 28, इसका आता है 28। एक्स वाई, देखो यहाँ पे एक्स वाई का समेशन चाहिए, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस है कुछ प्लस है, तो हम प्लस वाले पहले प्लस करेंगे। 17 प्लस 40 प्लस 69, ये 3 का प्लस किया, अभी ये तीनों माइनस करने ऊपर, -42 -30 -17, तो इसका आता है 37। ठीक है, अभी रहा लास्ट कॉलम ट्रेंड वैल्यूज, वो हमें ये इस फॉर्मूले से मिलने वाला है, इसलिए वो बाद में फिलअप करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, क्या किया, अभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे b और a का। सो फर्स्ट हम b का फॉर्मूला यूज करेंगे, b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन किसका है, एक्स वाई का, मतलब ये जो है उसका टोटल कितना है 37, डिवाइड समेशन एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स स्क्वायर का टोटल है वो 28, तो 37 डिवाइड बाय 28, तो इसका आता है 1.32। ओके, 1.32। बाद में हम a सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। ओके, a इज इक्वल टू y बार मीन्स समेशन y अपॉन n। समेशन y कितना है 122 डिवाइड n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये कितने नंबर है, ईयर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 122 डिवाइड बाय 7, ओके, इसका आता है 17.43। 17.43। तो इस तरह से हमने बी और ए फाइंड आउट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये इक्वेशन यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड is the equation of straight line trend is y is equal to a plus b x। so a कितना फाइंड आउट किया हमने 17.43 प्लस b कितना मिला 1.32 और x हमें पता नहीं है। ओके, तो x हमें
पता नहीं है। नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का इक्वेशन यूज करके, ओके, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का जो इक्वेशन हमने फाइंड किया उसको यूज करके ये ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट हम लिखेंगे फॉर ईयर 1999, ओके, 1999। तो हम देखेंगे कि 1999 जो ये ईयर है यहाँ पे, उसका x का वैल्यू क्या है, -3। सो 1999 x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देयरफॉर y इज इक्वल टू 17.43 प्लस 1.32 और x कितना है, -3। ओके, देखो x कितना है, -3, तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट किया। तो 17.14 प्लस 1.32 मल्टीप्लाई 3 कितना आता है, 3.96। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। जब ये प्लस माइनस होता है तो साइन माइनस डालना है, तो इसका आता है 3.96। तो 17.14 माइनस 3.96, इसका आता है 13.18। ओके, तो 1999 का ट्रेंड वैल्यू कितना मिला, 13.18। एक यहाँ पे सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो द ट्रेंड वैल्यू, ओके, द ट्रेंड वैल्यूज। फिर यहाँ पे फॉर जो भी ईयर है, 7 टोटल हमारे ईयर है, वो सबका हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी ये एक का किया है, बाकी का भी इधर करता हूँ, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट कौन सा है, 2000। ओके, सो यहाँ पे फॉर 2000 x इज इक्वल टू, देखो 2000 की x की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे -2। फिर यहाँ पे देयरफॉर y इज इक्वल टू, क्या करना है, 17.43 प्लस 1.32 और x की वैल्यू है -2। ओके, तो अभी नेक्स्ट 17.43, तो 1.32 मल्टीप्लाई 2, इसका आता है 2.64। यहाँ पे भी माइनस है और प्लस है, तो माइनस साइन, इसका आता है 2.64। तो 17.43 माइनस 2.64, इसका आता है 14.79। ओके, तो इस तरह से एक किसका मिला, 2000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 14.79। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, 2001। सो यहाँ पे फॉर 2001 कितना वैल्यू है, 1 है। सो x इज इक्वल टू -1, therefore y is equal to 17.43 plus 1.32 minus 1, 17.43, देखो -1 है यहाँ पे, -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस हो जाएगा 1.32, तो इसका आ जाएगा 17.43 माइनस 1.32, इसका आता है 16.11। ओके, 16.11, ये किसका है, 2001 का, तो यहाँ पे हम डालेंगे 16.11। अभी आपको बाकी के जो ईयर्स है 2002, 3, 4 और 5 सेम ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। ये सब एक्स की वैल्यूज़ है, रिस्पेक्टिवली उनके एक्स की वैल्यूज़ लेनी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ना उनके वैल्यूज़ लिखता हूँ जो भी रिमेनिंग ये है। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यूज़। फिर क्या करना है, देखो
अभी नेक्स्ट किसका फाइंड आउट करना है, 2002 का। x की वैल्यू कितने है, 0। तो देखिए 1.32 मल्टीप्लाई अगर मैं 0 करूँगा तो उसका आंसर 0 आएगा। तो 17.43, देखो यहाँ पे 17.43 प्लस 1.32 और 0 है x की वैल्यू। 0 और 1.32 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर तो 0 ही आएगा। मतलब 0 प्लस ये करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17.43। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट करना है नेक्स्ट 0 के बाद x की वैल्यू क्या है, 1। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो इसका आएगा 17.43 प्लस 1.32। ओके, अगर मैं ये प्लस करूँगा 17.43 प्लस 1.32 तो इसका आता है 18.75। तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा 18.75। उसके बाद नेक्स्ट आपको खाली यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी नेक्स्ट क्या है, 2 है। सो 1.32 मल्टीप्लाई 2, 2.64। सो 17.43 प्लस 2.64, 20.07। सो यहाँ पे आएगी 20.07। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा नंबर है, 3। देखो 3 का भी हमने फाइंड किया था शायद, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया था तो 3.96 आया था। तो यहाँ पे 17.43 प्लस 3.96, यहाँ पे अभी प्लस आएगा क्योंकि ये जो x की वैल्यू है वो प्लस है। ओके, प्लस 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 ही रहेगा। तो ये प्लस करेंगे हम 17.43 प्लस 3.96 का आता है 21.39। देखो मैं ये डायरेक्ट कैसे लिखा है आंसर बताता हूँ आपको। 17.43 प्लस 1.32 और x की वैल्यू कितनी है, 3। इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है जो ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है। देखो यहाँ पे 1.32 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 3.96। इसलिए मैंने वो डायरेक्ट लिया 3.96। ओके, और इन दोनों का प्लस किया तो आंसर आता है 221.39। तो इस तरह से हमारी ये ट्रेंड वैल्यू का कॉलम कंप्लीट होता है। और मैंने जो यहाँ पे लिखा था कि रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यूज कौन कौन से फाइंड आउट किया है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखना है 17.43, 18.75, 20.07 और 21.39। ओके, तो यहाँ पे हमारे कॉलम भी कंप्लीट हुआ और एक कैलकुलेशन भी कंप्लीट हुआ। मतलब आपको सभी ईयर्स के लिए इस तरह से कैलकुलेट करते नहीं रहना, बस यहाँ पे लिखना कि रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यूज सो ऑन, रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यूज सो ऑन। तो ये सब यहाँ पे ऐसे ही आप रफ में फाइंड आउट करके लिख सकते हो। ओके, तो हमारे तो ये कंप्लीट हो गया है टेबल। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन, एक और इक्वेशन का अमाउंट मतलब नंबर फाइंड करना है। कौन सा, ट्रेंड वैल्यूज, एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर द ईयर 2007। अभी 2007 का कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2005 तक ही है। ओके, लेकिन हम कर सकते हैं। तो आप एक काम करना, ये जो है वीडियो पॉज करके सब लिख लेना क्योंकि मैं अभी ये रब करने वाला हूँ। ओके, सो देखिए अभी हमें क्या करना है, हमें किस ईयर का फाइंड आउट करना है। तो हमें इसके नीचे ये जो लिखा है ना रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यू, ये 2139 के नीचे ये लिखना है फॉर 2007। अभी इसके लिए x की वैल्यू क्या रहेगी, तो देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड क्या चल रहा है x का। जब ये 2003 का था तो 1 था वैल्यू, इसका 4 में कितना हुआ, 2 हुआ, मतलब 1 1 प्लस होते जा रहा है। 5 का कितना हुआ, 3, तो 6 का कितना होगा, 4, 1 प्लस करना है। फिर 7 का क्या होगा, प्लस करना है, मतलब 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 5। समझना है, जैसे यहाँ पे एक एक प्लस होते जा रहा है
तो 5 के बाद 6 आएगा तो 4 हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो नेक्स्ट y इज इक्वल टू 17.43, मतलब हमारा जो इक्वेशन है वही लेना है, 17.43 प्लस 1.32 और x की वैल्यू कितनी है 5 है। ओके, x की वैल्यू कितनी है 5 है। सो 17.43 प्लस, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 1.32 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आता है 6.6, ये दोनों का प्लस करना है। 17.43 प्लस 6.6, इसका आता है 24.03। ठीक है, इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे भी आपको देखना है किस ईयर का और बताया है क्या। ठीक है, अभी क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं अभी ये सब रब करने वाला हूँ, तो वीडियो पॉज करके ये सब लिख लेना आप। अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके लिए हमने ये ड्रॉ किया है। तो अभी यहाँ पे हम ईयर प्लॉट करेंगे फर्स्ट, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। तो ये सब ईयर यहाँ पे डालें, यहाँ पे ऐसे लिखना है ईयर्स करके। फिर यहाँ पे हमें जो नंबर्स देने हैं, तो इसके लिए हमें ये प्रोडक्शन और ट्रेंड वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या क्या नंबर्स हैं, तो 15, 20, 23 हाईएस्ट है, इसमें भी 21 हाईएस्ट है। मतलब अगर 5 से हम यहाँ पे बनाएंगे तो भी चलेगा, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है 30 तक तो नहीं जाएंगे, फिर भी लिखता हूँ 30। तो अभी हमें क्या करना है, और यहाँ पे हमें लिखना है टाइम सीरीज। ओके, टाइम सीरीज, यहाँ पे ईयर्स लिखना है और यहाँ पे टाइम सीरीज लिखना है। तो अभी हम फर्स्ट प्लॉट करेंगे, वो प्रोडक्शन वाला प्लॉट करेंगे। तो 99 के लिए है 14, ये 99 है, उसके लिए बोला है कि 14, तो यहाँ पे 14। 2000 के लिए 15, ये 2000 है, उसके लिए 15, मतलब यहाँ तक। 2001 के लिए 17, 2001 है ये, उसके लिए 17 यहाँ तक। 2002 के लिए 16, 2002 के लिए 16, मतलब यहाँ पे। 2003 के लिए 17, 2003 के लिए 17, 2003 के लिए 17, 2004 के लिए 20, 2004 है और ये जा रहा है 20 के इधर यहाँ पे। इसके बाद 2005 के लिए है 23, 2005 के लिए है 23 यहाँ पे। ओके, तो अभी हम ये क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको फ्री हैंड से। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये हो गया ये प्रोडक्शन का, मतलब टाइम सीरीज का हो गया। अभी हमें ट्रेंड वैल्यू के लिए क्या करना है, ट्रेंड वैल्यू के लिए हम ये जो ओरिजिन है हमारा, वहाँ से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट वाली। तो इस तरह से ये डॉट डॉट वाली एक खाली स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ग्राफ रेडी हो गया और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन भी खत्म हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे मेंशन करना है कौन सी डार्क लाइन है वो किसके लिए है। ये जो डार्क लाइन है ये है हमारे टाइम सीरीज की है, और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो है ट्रेंड वैल्यू। तो ट्रेंड वैल्यू के लिए आपको ओरिजिन से डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बस। तो इस तरह से आपको ये इसका सॉल्यूशन करना है।